पिछली कड़ी में हमने जाना कि कैसे श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवद गीता का दिव्य ज्ञान कुरुक्षेत्र से चलकर ऋषियों की परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंचा। लेकिन आज हम उस यात्रा के अंत पर नहीं, उस शुरुआत पर लौटेंगे जहां श्रीमद् भगवद गीता का पहला शब्द बोला गया था। आश्चर्य की बात यह है, भगवद गीता की शुरुआत ना तो श्री कृष्ण से होती है, न अर्जुन से। गीता का पहला अध्याय हमें ले जाता है हस्तिनापुर के उस राजमहल में, जहां एक अंधा राजा बेचैनी से बैठा है। राजा धृतराष्ट्र, जिनके पास राज्य था, शक्ति थी, लेकिन दृष्टि और दूरदृष्टि नहीं थी। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी चल रही थी और राजा जानता था कुरुक्षेत्र कोई साधारण भूमि नहीं। शास्त्रों में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, एक ऐसी भूमि जहां धर्म स्वयं साक्षी बनकर खड़ा होता है। और यही बात धृतराष्ट्र को भीतर से डराती थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र अब क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, राजा कहता है मामकाः, यानी मेरे पुत्र, लेकिन पांडवों के लिए वो मेरे शब्द का प्रयोग नहीं करता। यहीं से गीता हमें सिखाती है, अज्ञान आंखों का नहीं, मन का अंधापन होता है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, शंखनाद भी नहीं हुआ था, लेकिन गीता का बीज पक्षपात, मोह और भय के बीच यहीं बोया जा चुका था। लेकिन प्रश्न ये है, जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, तो पहला कदम किसने उठाया? इसका उत्तर गीता के अगले श्लोक में है। भगवद गीता युद्ध की नहीं, मनुष्य के मन की कथा है।